जहाँ पे निमोनिया है जिस लोग में, अगर आप वहाँ पे परकस करोगे तो परकशन नोट डल सुनाई देगी। अब इसकी सबसे पहले डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखो क्या क्या हो सकती है। पल्मोनी इन्फेक्शन के पेशेंट भी फीवर चेस्ट पेन से आ सकते हैं। ट्यूबरक्लोसिस, प्लूरल ट्यूबरक्लोसिस या पल्मोनी ट्यूबरक्लोसिस में भी पेशेंट को फीवर कफ हो सकता है। पल्मोनरी इडीमा में भी हो सकता है अगर यूनिलैटरल है। पल्मोनरी ईओसिनोफिलिया, मेलिग्नेंसी प्रेजेंट कर सकती हैं। तो ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं। जो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, उसमें देखो कि इनमें से किस ग्रुप में आ रहा है, कॉज पता लगाओ सबसे पहले, ठीक है जी। पल्स ऑक्सीमीटर से उसकी SpO2 देखो कितनी है, 93 से नीचे तो दिक्कत की बात है। उसके TLC देखो, TLC ज़्यादा तो नहीं बढ़ रहे। और एक फिर क्राइटेरिया होता है कर्व 65 स्कोरिंग सिस्टम। इससे हम पेशेंट की प्रोग्नोसिस बता सकते हैं। ये बहुत ही काम की क्राइटेरिया है, इसके बारे में थोड़ा सा समझो। अगर किसी पेशेंट को कन्फ्यूजन है, यूरिया उसका 7 मिलीमोल पर लीटर से ज़्यादा है, 1 मिलीमोल जो होता है वो 18 के बराबर होता है, तो 7 टू द 14 मतलब करीब 130 से ऊपर अगर यूरिया आ रहा है तो रेस्पिरेट मोर देन 30 आ रहा है पेशेंट का, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक फॉल कर रहा है, डायस्टोलिक फॉल कर रहा है, और एज मोर देन 65 है, तो हर उस पर एक एक पॉइंट दिया जाता है। अगर स्कोर 0 to 1 है तो पेशेंट होम ट्रीटमेंट में ठीक हो जाएगा। स्कोर 2 है तो भैया कोशिश करो पेशेंट को शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल में देने की। अगर 3 से ज़्यादा तो भैया सीवियर निमोनिया की तरह ट्रीट करो पेशेंट को। अब क्या क्या इंडिकेशन है फॉर द पेशेंट टू बी रेफर टू इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। कर्व स्कोर 4 to 5 ये मैं बता ही चुका हूँ। अगर पेशेंट का हाइपोक्सिया ठीक नहीं हो रहा, SpO2 जो है 93 से कम है इंस्पाइट ऑफ गिविंग ऑक्सीजन, या PaO2 60 से कम चल रही है, या पेशेंट को हाइपर केप नहीं होगा, 45 से ज़्यादा चल रहा है, पेशेंट को एसिडोसिस हो गई, हाइड्रोजन आयन कम होते चले जा रहे हैं, पेशेंट शॉक में है, या पेशेंट के कॉन्शियस लेवल कम है, तो इन सब पेशेंट में हम पेशेंट को इंटेंसिव ट्रीटमेंट में एडमिट करेंगे। अब पेशेंट का जो माइक्रोबायोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है पेशेंट में कैसे कर, सब पेशेंट का डायरेक्ट स्मेयर करो फॉर ग्राम स्टेनिंग, जील नेल्सल देखो, ब्लड कल्चर देखो पेशेंट का, क्योंकि न्यूमोकोकल निमोनिया जो होता है उसमें कॉमनली पॉजिटिव आता है। सिरोलॉजी देखो, माइकोप्लाज्मा का तो नहीं है, क्लेमाइडिया तो नहीं है। PCR देख सकते हो फॉर ट्यूबरक्लोसिस। कम्युनिटी एक्वायर्ड अगर सीवियर है तो ये टेस्ट तो करने ही करने, प्लस ट्रेकियल एस्पिरेट दे सकते हो, ब्रोंकियल लवाज करा सकते हो। लेजनर्स निमोनिया में लेजनर्स एंटीजन देख सकते हो यूरिन के अंदर, न्यूमोकोकल एंटीजन देख सकते हो। कुछ पेशेंट में जैसे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक अगर चल रही है तो नेजोफ्रेंजियल स्वैब देखो फॉर इन्फ्लुएंजा, और पेशेंट का प्लूरल फ्लूइड भी देख सकते हो। अब पेशेंट को मैनेज कैसे करें भैया, अगर SpO2 90 से कम आ रही है, 92 से कम आ रही है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन दो। अगर PaO2 60 से कम है तो भैया उसे मेंटेन करने की कोशिश करो। अगर पेशेंट को नहीं मेंटेन हो रहा तो भैया वेंटिलेट करो पेशेंट को। वेंटिलेटर के ये हो ही गए हैं आपको, क्या क्या कैसे कैसे वेंटिलेट करोगे।